राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे। मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता की और इजराइल पर हमले की निंदा की। गाजा पट्टी और इजराइल विशेष रूप से हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, इसके द्वारा हमला किया गया। इस समय इजराइल और हमास में संघर्ष की स्थिति बनी है। ये दुखद रहा कि गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमला किया। इजराइल ने कहा कि आतंकवादी संगठन की हरकत में यह तो जांच से पता चलेगा कि आतंकवाद का खात्मा बहुत आवश्यक है और उसी दिशा में जो भी कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। अगर तथ्यात्मक आधार पर देखते हैं तो हम आज इजराइल के ऊपर हमला किया। मां विंध्यवासिनी के धाम में पहले और अब में जमीन और आसमान का फर्क है। मां शक्तिपीठ है, उनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भाव का सृजन होता है। शासन के द्वारा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। कॉरिडोर के माध्यम से बहुत लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दिख रही है, क्या नहीं लगता कि एक और विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है? ये बात सही है कि इस समय गाजा पट्टी और इजराइल, विशेष रूप से हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, इसके द्वारा हमला किया गया जो बड़ा खतरनाक है। और इस समय इजराइल और हमास में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ये दुखद रहा कि गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर हमला किया गया और उसमें 500 लोगों से ज़्यादा मृत्यु हुई। ये बड़ा दुखद है। इसकी जिम्मेदारी है कि लगातार एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि आतंकवादी संगठन ने ही इस प्रकार की हरकत की है। जिसने भी किया ये खतरनाक है। जांच के माध्यम से सही स्थिति का निर्माण होगा। सर, अपने ही हम अनुभव करते हैं कि जहां भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आतंकवाद संभव, हम उसके विरुद्ध हैं। आतंकवाद का खात्मा बहुत आवश्यक है और उस दिशा में जो भी कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। आतंकवाद को हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर, भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं हमास के खिलाफ, क्या कहेंगे सर? अब ये प्रदर्शन करने वालों को सारी चीजों को तथ्यात्मक आधार पर देखना चाहिए और तथ्यात्मक आधार पर अगर देखते तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमास ने इस प्रकार का हमला किया, इजराइल पर बमबारी की और वहाँ काफी लोग मारे गए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्रदर्शनकारियों को सारी स्थिति को देखने के पश्चात ही विचार करने के बाद इन ताकतों को प्रोत्साहन देने से नुकसान हो सकता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। उन ताकतों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आप विंध्याचल बहुत पहले से ही आ रहे हैं और इस समय आप पहले और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। हम माँ देवी तो हैं, विंध्याचल शक्तिपीठ है और देवी जीवंत है। उनका दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भाव का सृजन होता है। ठीक है, यहाँ आम धर्म यात्रियों को ठीक से दर्शन प्राप्त हो जाए, उस दृष्टि से सुविधा प्रदान करने के लिए शासन की तरफ से जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये प्रशंसनीय है। इस कॉरिडोर के माध्यम से बहुत से लोगों को सुविधाएं प्राप्त होगी। सुविधा के आधार पर सहज रूप से मां का दर्शन कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। पहले में अब में इसी बात का इस समय लगता है कि बड़ा व्यापकता यहाँ दिखाई पड़ रही है। स्थान की कमी नहीं दिखाई पड़ रही, खुला लग रहा है। इस ढंग से व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा है।
सभी यात्रियों के लिए जो स्वाभाविक रूप से भीड़ के अंदर एक सफोकेशन जिसकी पैदा होती थी वो खत्म हो गई। ये फर्क है। धन्यवाद। धन्यवाद।